हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। इस क्लास में हम देखेंगे पॉलिटी का पीटी 365 जो कि है विजन आईएएस का। तो आइए चलिए हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले संसद, राज्य विधानमंडल एवं स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष। तो ये हमारा अभी सुर्खियों में क्यों है, ये क्यों है न्यूज में? तो अब 2025 को इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है, इसके कितने हो रहे हैं? 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? तो 25 जून 1975 में लगी थी। और कब तक चली थी ये? 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रही थी। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक लगी थी। और अब 2025 में कितने हो रहे हैं इसके? 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अब आपातकाल या इमरजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? तो स्रोत क्या है इसका? तो भारत में जो आपातकाल है उसके दौरान क्या होता है, जो अधिकांश मूल अधिकार है इनको निलंबित कर दिया जाता है। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकार हैं, इनको निलंबित करने का जो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया जर्मनी के जो वाइमर संविधान है उससे लिया गया है। और क्या है? जो भारतीय संविधान है उसमें आपातकाल से संबंधित जो भी प्रावधान है ये कौन से भाग में आता है? तो ये भाग 18 में है। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो ये अनुच्छेद कौन से में आते हैं? 352 से 360 में इसके बारे में पूरा दे रखा है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? तो अब तक सिर्फ 3 बार हुई है। एक कब हुई थी? 1962 में जो चीनी आक्रमण हुआ था तब हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 1971 में पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब। फिर तीसरी लगी थी, थर्ड, 1975 में जब आंतरिक आपातकाल था तब। अब हम देखेंगे आपातकाल के प्रकार। तो आपातकाल के प्रकार कितने टाइप की होती है आपातकाल? तो आपातकाल 3 टाइप की होती हैं, 3 प्रकार हैं इसके। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें क्या होता है? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? अनुच्छेद आर्टिकल 352। अब जब युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो तो कौन से टाइप का आपातकाल लगेगा? बाह्य आपातकाल लगेगा। और अगर सशस्त्र विद्रोह हो तो कौन सा आपातकाल लगेगा? तब लगेगा आंतरिक आपातकाल। राष्ट्रपति शासन ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 356। संवैधानिक तंत्र की विफलता, अगर संविधान विफल हो जाए किसी स्टेट में तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और दूसरा क्या है? केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफलता, अगर कोई स्टेट केंद्र के जो भी निर्देश है उनको पालन करने में विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कौन से? अनुच्छेद 365 के तहत। थर्ड है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में है ये। भारत या उसकी किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा होता है तो वित्तीय आपातकाल लगता है। फिलहाल अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। पहलू राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो प्राधिकरण में क्या है? राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मतलब अगर कैबिनेट लिखित में लिखकर सिफारिश करेगी कि आपातकाल लगाना है तब भी राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा। संसदीय स्वीकृति, आपातकाल की घोषणा है उसको 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इससे अनुमोदन मिलना जरूरी है। अवधि, तो आपातकाल एक बार में अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है और प्रत्येक 6 महीने में पुनः संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 6 महीने में पुनः इसको संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है, तब ये बढ़ाया जा सकता है। फिर है जब लोकसभा भंग हो तो क्या होगा? तो अगर लोकसभा भंग है तो सबसे पहले तो क्या है, इससे पहले राज्यसभा से अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। और जो लोकसभा गठित होकर आई है तो नई लोकसभा के गठित होने के 30 दिनों के भीतर इसे लोकसभा से भी अनुमोदन मिलना अनिवार्य है। आवश्यक बहुमत, तो आपातकाल की उद्घोषणा है उसके संकल्प को विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित
और मतदान करने वाले सदस्य हैं उसके कम से कम 2/3 बहुमत से उससे पारित होना आवश्यक है। रद्द करना, तो आपातकाल रद्द कैसे किया जा सकता है? तो आपातकाल को वो जो राष्ट्रपति है वो किसी भी समय समाप्त कर सकता है। यदि लोकसभा में आपातकाल के विरोध में प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे समाप्त करना अनिवार्य है। और ये याद रखना है कि ये शक्ति लोकसभा में है, ये राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र सरकार है ये किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकती है आपातकाल के टाइम पे। अनुच्छेद 250 है, इसके तहत संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और राष्ट्रपति है ये राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण में बदलाव कर सकता है। फिर है लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल। तो संसद है ये कानून बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभा हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। हालांकि ये जो अवधि है अधिकतम आपातकाल जो है उसके समाप्त होने के 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। मतलब आपातकाल समाप्त हो गया है तो सिर्फ 6 महीने तक ही बढ़ाई जा सकती है, उसके अलावा ये बढ़ाई नहीं जा सकती आपातकाल समाप्त होने के बाद। मूल अधिकार, तो अनुच्छेद 359 इसके तहत क्या है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 से इसके अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मतलब जो 20 और 21 है ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे, बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो निलंबित हो जाते हैं। अब हम देखेंगे आपातकाल के दौरान और उसके बाद प्रमुख जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं और जो भी सुधार हुए हैं। 1975 से लेकर देखेंगे 1978 तक। तो 1975 में सबसे पहले क्या हुआ? तो 48वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। आपातकाल की घोषणा को इसके तहत क्या कर दिया, जो न्यायिक समीक्षा होती है उसके दायरे से इसको बाहर कर दिया गया। 1975 में क्या आया? 1975 में 39वां संविधान संशोधन हुआ। संसद को चुनावी जो भी विवाद है उनका निर्णय लेने का अधिकार इसको दे दिया गया। 1976 में क्या हुआ? तो 1976 में आया 42वां संशोधन। तो इसके तहत क्या हुआ? व्यापक बदलाव किए गए जिनमें नीति निदेशक तत्व हैं इनको प्राथमिकता देना, न्यायिक शक्ति है उनमें कटौती करना और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना, ये सब शामिल थे। फिर 1977 में आता है शाह आयोग। आपातकाल के दौरान हुए दुरुपयोग हैं और जो ज्यादतियां हुई थी उनकी जांच के लिए गठित किया गया था। कौन सा आयोग? ये याद रखना हमें, शाह आयोग गठित किया गया था। फिर 1978 में क्या हुआ था? 1977 तक तो हमारी इमरजेंसी चली थी, उसके बाद 1978 में आया था 44वां संशोधन। और ये जो 42वां संशोधन इसको याद रखना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे और 1978 में जो भी कुछ बदलाव हुए थे जो सही नहीं थे उनको करेक्ट भी किया गया था। तो 44वां संशोधन के द्वारा क्या हुआ? इसके तहत जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको सशस्त्र विद्रोह है उससे प्रतिस्थापित किया गया और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहाल किया गया। जो 38वां संशोधन था इसमें आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किया था, उसको 44वें संशोधन द्वारा क्या कर दिया? न्यायिक समीक्षा की शक्ति को अब बहाल कर दिया। अब हम देखेंगे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 है, इसके द्वारा किए गए अन्य बदलाव कौन कौन से हैं? आपातकाल, तो राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की उद्घोषणा करने से पहले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे लिखित में सहमति लेना अनिवार्य कर दिया कि ये मंत्रिमंडल लिखित में सिफारिश देगा, लिखित में सहमति देगा। आपातकाल की घोषणा उसको 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा संसद के अनुमोदन से प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। कौन से बहुमत? याद रखना है, विशेष बहुमत के द्वारा। फिर अनुच्छेद 359 इसका दायरा क्या कर दिया? अब सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि जो आपातकाल है इसके दौरान भी नागरिक हैं उनके अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 इसको आपातकाल के दौरान लागू रहेंगे, अर्थात इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 इसके तहत क्या हुआ? तो अनुच्छेद 19 जो है उसमें क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, ये स्वतः निलंबित हो जाता है। कब? अनुच्छेद 378 के तहत। हालांकि ये जो प्रावधान है ये केवल कब होगा, कब लागू होगा? जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगा हो, तभी ये वाला क्या होगा? लागू होगा। फिर है संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले किस में आता था? हमारा फंडामेंटल राइट्स में आता था।
बाद में क्या किया गया, 1978 में 300A अनुच्छेद है, इसके तहत इसको मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया और इसको संवैधानिक अधिकार अब बना दिया। अनुच्छेद 257A, इसका निरसन मतलब ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में कानून व्यवस्थाएं उसकी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र के किसी भी सशस्त्र बल या अन्य बल को तैनात करने की अनुमति देता था और इस अनुच्छेद को अब हटा दिया गया, निरस्त हो गया है। लोकसभा का कार्यकाल, तो अनुच्छेद 83 और 172 है, इसमें संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष पहले कर दिया था, बाद में इसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। फिर क्या हुआ, न्यायिक समीक्षा की बहाली। इस संशोधन ने न्यायपालिका की उस शक्ति को वापस बहाल कर दिया जिसके माध्यम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादें उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकती थी। तो ये हमने पढ़ लिया हमारा पहला टॉपिक। अब हम इसके देखेंगे PYQs। IS प्री 2003 है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद हैं, उनमें से किस एक में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी आंसर है। अनुच्छेद 355 है, इसमें यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आया था IS प्री 2018 में। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 है, इसके अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होंगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए IS 2018 में प्री, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है IS प्री 2017 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? फर्स्ट बोला है राज्य विधानसभा का विघटन, सेकंड बोला है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना और थर्ड बोला है स्थानीय निकायों का विघटन। तो इसका आंसर 1 और 3 सही है, ये ऑप्शन बी में IS प्री 2017 का है। सेकंड वाला ऑप्शन इम्पोर्टेंट है, इसमें नहीं पूछा है ना, तो 1 और 3 नहीं है, फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। जो राष्ट्रपति है ये राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, हालांकि ये आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है IS प्री 2007 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, तो ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन। सेकंड दे रखा है, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है, तो ये वाला गलत है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है। ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पॉलिटी PT 365 विजन IAS है, इसके सेकंड टॉपिक में सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।